लड़की से गैंगरेप हुआ। कट्टे की नोक पर दो युवकों ने किया अपहरण, होटल ले जाकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई पहले, फिर गैंगरेप किया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिजनों ने हजीरा थाने में केस दर्ज करा है। पुलिस ने दोनों आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ग्वालियर में नाबालिग को कट्टे की नोक पर पहले अगवा किया गया, फिर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना है 5 अगस्त 2025 की। रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर कई दिनों तक वो चुप रही। 2025 को एक महिला, एक बच्ची आई 16 साल की, वो अपनी माँ के साथ आई थी। तो उसने बताया कि 5 अगस्त को दो लड़के उसे चासर के नाके पर मिले जो स्कूटी से आए थे, जिसमें से एक लड़का जो राहुल लोधी है, उसने कमर पे उसे कट्टा लगाया, बोला चुपचाप गाड़ी पे बैठ जाओ, तो डर के मारे बैठ गई। और उसके बाद उसको अमेरिकन होटल में ले गए, डीडी नगर में जो है, और उसके साथ दोनों लड़कों ने बारी बारी से रेप किया। फिर उसके बाद दोनों लड़कों ने उस लड़की को गोले के मंदिर चौराहे के आसपास छोड़ दिया और बोला कि जब हम बुलाएं तब आ जाना, और नहीं आई तो तुझे जान से मारने की धमकी देंगे। फिर उस दिन बच्ची घर चली गई अपने, और उसकी माँ के पूछने पर भी उसने डर के कारण कुछ नहीं बताया। फिर उसने अपनी माँ को रक्षाबंधन वाले दिन सारी बात बताई। फिर उसके बाद ये लोग कल आए और बताया कि मैडम अभी तक हम बहुत डरे हुए थे और हिम्मत करके आ पाए हैं। उन्होंने कल थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया लिखित में, उस पर से हमने FIR की और पीड़िता के भी हमने बयान करवा दिए हैं न्यायालय में। आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी और प्रकरण में विवेचना जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, पहले अपहरण युवकों ने किया, फिर गैंगरेप किया कट्टे की नोक पर। अपराधियों के हौसले ग्वालियर में बुलंद हैं और लगातार ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या हुआ था इस पूरे मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत ही मतलब एक तरह से रोंगटे खड़े करने वाला मामला है। 16-17 साल की लड़की है, 16 और 17 के बीच की इसकी उम्र है। और ये 5 अगस्त को जो ग्वालियर थाना क्षेत्र, जो हजीरा थाना क्षेत्र का ग्वालियर इलाका है, उसमें 4 शहर के नाके पर जा रही थी किसी दुकान से सामान लेने के लिए। जी, दो लड़के आते हैं, स्कूटर आती थी, दोनों परिचित थे उसके, लेकिन उसके बाद उसको लेके जो है उसको जबरदस्ती से स्कूटर पर बिठा के ले जाते हैं और लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जो इलाका है दीनदयाल नगर का, वहाँ एक होटल में ले जाते हैं। वहाँ उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं जिसमें कोई नशीली चीज होती है, और फिर दोनों बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। लड़की थोड़ी होश में आती है तो फिर उसको धमकी देते हैं, और उसके बाद लड़की इतनी डरी हुई थी तो उसने बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई। लेकिन उसके बाद ये लड़के लगातार उसको फोन करते रहे, उसको बुलाते रहे, उसको धमकी देते रहे, तो वो इससे वो परेशान हो गई। जब परिवार वालों ने, खासतौर पर माँ ने उसकी शक्ल देखी तो उसने धीरे धीरे करके उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है। तब लड़की ने रो कर पूरा हाल बताया। तब फिर कल ले जाकर जो है हजीरा थाने में इसमें FIR कराई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR हो गई है, नामजद FIR है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी नहीं आए हैं, ये लोग फरार हो गए हैं और पुलिस की पार्टियां लगातार इनकी घेराबंदी कर रही है। तो ये एक तरह से अपराधियों के हौसले देखते, 20 सड़क से जो सबसे व्यस्ततम इलाका है वहां से किसी लड़की को अगवा कर ले जाते हैं और फिर से गैंग रेप करते हैं और फिर लगातार धमकाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक घटना है। जी देव, कुछ पता चल पाया है किस तरीके का बैकग्राउंड इन दोनों आरोपियों का रहा है? क्या पहले भी ऐसी वारदातों में या किसी अपराध में शामिल रहे हैं? कोई जान पहचान है? नहीं, जी, इनकी पहचान तो हो गई है, दोनों के खिलाफ नामजद FIR हुई है। एक लोधी है और एक कल्लू करके दो लड़के हैं, लेकिन इनका कोई अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकल के तो नहीं आया है। लेकिन भले ही अपराध दर्ज ना हो, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति उनकी रही होगी और तमाम कितनी लड़कियों को शिकार बना चुके हैं, ये तो इनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि ये लड़की भी शिकायत नहीं करती डर के कारण, वो तो जब वो लगातार ब्लैकमेल करने लगे तब उन्होंने इस तरह की है। लड़की चूंकि इनको जानती थी, कोचिंग पहले जब बच्ची कोचिंग पढ़ती थी तो ये लड़के उसको मिलते थे, उनको पहचानती थी और उनको अच्छी तरह से पहचानती थी, उनके नाम जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये भी कोचिंग पर जाती थी और वो लोग कोचिंग पर आते थे, पढ़ने आते थे, आसपास घूमने आते थे, ये तो नहीं पता चला है। लेकिन अभी इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकला है। बाकी ये और लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं वहां भी पुलिस तलाश कर रही है ताकि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को निकाला जाए। जी जो देव, बने रहेगा आप हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे